लौहजंग की कथा भाग 2। लौहजंग की कथा भाग 2। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौहजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की ये भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज। लौहजंग ने कहा, अच्छा सुनो। कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विनता को नागों की दासता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वो बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा साप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुँचे। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बालखिल्य ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वो डाल उन पर न जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र के तट पर रख दिया। ये लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसीलिए ये काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुन लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों से उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया था। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्म भेजे। इस सभी चीज़ों को लेकर लौहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वो मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौहजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वो सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवरकर तैयार हो गया। सायंकाल में वो गरुड़ पर बैठकर रूपणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज़ की तो रूपणिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौहजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौहजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपणिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान, आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौहजंग रूपणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वो भगवान की प्रेमिका बन गई है। वो समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रूपणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वो अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी, तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया है?
माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपणिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लौहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं उसे देख लिया, अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्रातः कुटनी पर पर्दे की ओट से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपणिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा, मैं इस संसार से स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौहजंग के आने पर मकरदष्टा ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौहजंग रूपणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहाँ प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का वेश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रूपणिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुड़वाकर 5 चोटियाँ रखनी होंगी, गले में हड्डियों की माला पहनानी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव गणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सब बताने के बाद लौहजंग ने रूपणिका के साथ विहार किया, फिर लौट गया। रूपणिका ने ये उपाय अपनी माँ को बताया तो वो ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौहजंग के बताए अनुसार सिर मुड़ाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लौहजंग वहाँ आया, उसने रूपणिका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वो जाने लगा तो रूपणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लौहजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहाँ बैठाकर लौहजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे। लौहजंग आकाश से ही उनसे बोला, भक्तों, आज तुम महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है, उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वो पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लौहजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद वो स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जा मिला। खंबे पर बैठी कुटनी थक गई थी। वो मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वो कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वो चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा, अतः वे बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी ना गिर, नहीं, ना गिरो, ना गिरो, गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग गिरो ना गिरो, गिरो ना गिरो ऐसा करते रहे। सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंभे पर कुटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपणिका भी वहां आई। अपनी माँ को इस स्थिति में देख वो आश्चर्य में डूब गई।
किसी प्रकार कुटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो, आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही वो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति। राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ और यही इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लवजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लवजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपणिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लवजंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वो सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।